सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। सबकी नजरें तेजस्वी यादव पर टिकी है, जिनका आज 31वां जन्मदिन है। लगभग सभी सर्वे बता रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव इतिहास रचने वाले। पटना में कई जगहों पर तेजस्वी को 31वें जन्मदिन की बधाई देते हुए होर्डिंग और बैनर लगाए गए, लेकिन तेजस्वी यादव के ऑफिस से आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऐसा करने से मना किया गया है। देश में अब हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले 50,000 से कम देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 45,903 नए केस सामने आए, वहीं 490 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 85,53,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,26,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 5,11,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 2,992 की गिरावट आई है। अच्छी खबर यह है कि अब तक कुल 79,17,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,405 मरीज कोरोना से ठीक हुए। जावाल में आज मेवाड़ के कछावला चावड़ महंत घनश्याम बावजी का विप्र फाउंडेशन एवं ग्रामीणों द्वारा आज फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महंत आज उदयपुर से जालोर जाते समय राज ज्योतिषी पंडित जनार्दन ओझा के घर पर श्रद्धालुओं ने महाराज का फूलामाल पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं को महंत ने अपने उद्बोधन में बताया कि कोरोना में मानव जाति का बहुत बड़ा संदेश दिया। इससे प्रेरणा लेकर गांव में रहने वाले सामान्य से सामान्य व्यक्ति के घर में खुशहाली के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सूरतगढ़ के निकटवर्ती ग्राम पंचायत ठेठार में हुआ हादसा। ग्राम पंचायत ठेठार में आज निर्माणाधीन भारत माता सड़क से गुजर रही एक जीप दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई, जिससे जीप सवार एक दंपति सहित 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार तो वही जीप चालक ठेठार निवासी दलेसी ने रावतसार से ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तो वहीं घायल नरेश कंवर पत्नी लोकेंद्र सिंह 35 निवासी धांधुसर को हनुमानगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसे के शिकार ठेठार निवासी ज्ञान सिंह की भतीजी के देहांत के पर रिश्तेदारी में जा रहे थे। आपको बता दें कि भारतमाला निर्माणाधीन सड़क से निकलते वक्त एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और लगभग 30 फीट गहरी मिट्टी हटा रही एक्सटेनेटर मशीन पर जा गिरी। बिहार चुनावों के एग्जिट पोल सामने आने के बाद एनडीए और बीजेपी के सामने चिंता के बादल छा गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार इस बार संकट में फंसती दिख रही है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के साथ बीजेपी का राज्य में चुनाव लड़ने का फैसला भी इस बार पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े करेगा, अगर नाकामी हाथ लगी। बिहार चुनावों के कयास सामने आने के बाद यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि भाजपा ने हाल ही में कितने राज्यों में चुनावी सफलता पाई, क्योंकि ठीक 2 साल पहले नवंबर-दिसंबर में ही 3 अहम राज्य भाजपा ने गंवाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा देने वाले हैं। मोदी आज यहां 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सत्रह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। इनकी कुल लागत 614 करोड़ है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बताया कि प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे।
दुनिया में कोरोना वायरस को आए हुए 1 साल होने वाला है। पिछले साल इसी महीने की 17 तारीख को चीन के वुहान में आधिकारिक तौर पर 55 साल की महिला को कोरोना संक्रमित बताया गया था। इसके बाद कोरोना पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा। अब तक दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 12,57,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना मामलों का आंकड़ा 85 लाख के पार हो गया है, जबकि संक्रमण से अब तक 1,26,611 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच देश के कुछ राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद आज भारतीय बाजारों में रैली देखने को मिली है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार दुनिया भर के बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के दाम पर बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स फिलहाल 600 अंक चढ़कर 42,500 के नए शिखर पर पहुंच गया है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 12,430 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी बाजारों में ऐतिहासिक इलेक्शन रैली जारी है, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 2013 से 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों या परिवारों को नियमित तौर पर नए राशन कार्ड जारी किए गए। देश में प्रौद्योगिकी समर्थित पीडीएस सुधार लाने के लक्षित अभियान के तहत एनएफएसए को लागू करने की तैयारी के दौरान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसके परिचालन में पारदर्शिता तथा कुशलता लाने के लिए कई कदम उठाए गए। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार कोविड-19 के चलते की जा रही वेतन कटौती के निर्णय से पीछे हट गई है। राज्य में अब वेतन कटौती अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी। पूर्व में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राशि जुटाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती को अनिवार्य कर दिया था। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों की सितंबर के महीने से वेतन कटौती हो रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रति माह 2 दिन का वेतन काटा जा रहा था। गैर राजपत्रित अधिकारियों को 1 दिन की वेतन कटौती हो रही थी। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार वेतन कटौती से सीएम रिफिल फंड में करीब 2 अरब रुपए जमा हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।